नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार बोर्ड का जो है सिलेबस चेंज हो चुका है, जिसमें आपको 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग को जो है 50% यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेते हैं, मतलब 50% यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना चाहते हैं, तो आप लोग को क्या करना होगा, चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर हैं मैथ के, सभी का चैप्टर वाइज आप लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। यदि सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग कवर कर लीजिएगा, तो आप लोग के जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम में है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग फटाक से जवाब दे दीजिएगा। ये सब मुमकिन है। आर्यन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम आपको जो है संपूर्ण मैथ के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्लियर कराते कराते हम आ चुके हैं 7वें अध्याय पे, निर्देशांक ज्यामिति पे। ठीक है, इससे पहले जितने भी अध्याय, सभी अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख ले। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या दे रखा है। पहला प्रश्न यहाँ पे जब देखेंगे तो कह रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। किसी बिंदु की y अक्ष से, जो y जो अक्ष होता है यहाँ पे इस तरह से बनता है, जो ग्राफ आप देखे हैं, इसमें x अक्ष और x एक्सिस होता है, y अक्ष और y एक्सिस होता है। तो ये हो गया x अक्ष, ये x एक्सिस, और ये y और ये y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ जो y एक्सिस से जो अक्ष से दूरी होती है वो बिंदु क्या कहलाता है, यही पूछा जा रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी का, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब x निर्देशांक कहते हैं। x y से रहे तो x निर्देशांक कहलाते, सिंपल सी बात है। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा नंबर कह रहा कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 और 4 के कोटि का मान होगा। 6 और 4 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, 6 और 4 दे रखा, तो इसमें कोटि का मान कौन सा होगा। ठीक है, तो पहला जो दे रखा है, जैसे यहाँ पे 6 दे रखा है, तो ये हो जाता है भुज। क्या हो जाता है, भुज। और दूसरा जो दे रखा है, दूसरा अंक जो दे रखा है, उसे कहते हैं कोटि। कैसे, जो पहले लिखा हो, जैसे यहाँ पे 7 और 4 दे दिए, तो यहाँ पे 7 जो है भुज हो गया, और ये 4 जो क्या हो गया, कोटि हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 6 और 4 में 4 जो है कोटि हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कोटि का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तीसरे नंबर सवाल की ओर आते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है किसी बिंदु की अक्ष x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। y अक्ष से आप लोग देखे कि y अक्ष से उस अक्ष की बिंदु क्या कहलाता है, तो आपने x निर्देशांक देखा। यदि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाते हैं, कहते हैं, तो यहाँ पे आप सवाल देख रहे हैं, इसका जो हो जाएगा कोटि कहलाते। क्या कहलाते, कोटि कहलाते। ठीक है, तीसरा नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। जब किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, उस बिंदु का दूरी क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। अब आइए चौथे नंबर प्रश्न, और यहाँ पे कह रहा 3, -4 का भुज है। तो भुज कौन सा है, मैंने आपको पहले सिखा चुका हूं कि भुज पहले वाले को भुज कहते हैं और दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी प्रकार से 5वें नंबर सवाल पे आते हैं, और 5वें नंबर सवाल है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 और 4, 3, -4 के कोटि का मान क्या होगा। तो पहला जो है क्या हो जाता है, भुज हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है, कोटि हो जाता है। तो यहाँ पे -4 क्या है, कोटि है। तो 5वें नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। छठा नंबर सवाल है, मतलब बेसिक से हम आपको दे रहे हैं, और इसी तरह के सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बीएम बोर्ड मॉडल, ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या है, इसमें से कोटि कौन सा है। तो सबसे पहली बात, आपको पहला वाला जो अंक दिखे उसको भुज कहते हैं। यदि भुज पूछे तो पहला वाला अंक बताना है, यदि कोटि पूछे तो दूसरा अंक बताना है, जो कि कोटि कहलाता है। यहाँ पे 10 दे रखा थी, ये क्या हो गया, कोटि हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है क्या, कोटि कौन सा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल है, x अक्ष पर के किसी बिंदु का y नियमांक है। x अक्ष पर के किसी बिंदु का y नियमांक है। तो मतलब 7वें नंबर का जो आपको राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मतलब 0। मतलब यहाँ से ये चीज देखेंगे, ग्राफ के जो है x अक्ष पर यहाँ पे होते हैं 0 और यहाँ पे 0 होते हैं। तो x अक्ष पर किसी बिंदु y का नियमांक क्या होगा, तो क्या होगा, 0 होगा। ये यहाँ से x अक्ष होता है, और ये इसका अक्ष हो गया, ये ध्रुव जिसको बोलते हैं। तो ये क्या हो गया,
अक्ष हो गया, मतलब एक्स अक्ष का जो है बाह्य नियमांक 0 होता है। तो इसका राइट आंसर 7वें नंबर का जो हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा। आइए 8वें नंबर प्रश्न को आते देखते हैं। 8वें नंबर प्रश्न में है एक्स अक्ष से 5 इकाई दाईं, 5 इकाई दाईं जाना है, मतलब एक्स वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं जाना है और 5 इकाई दाईं जाने के बाद एक्स अक्ष पर एक बिंदु P और स्थित है। तो P का निर्देशांक क्या होगा? यहाँ पे एक्स अक्ष पे P निर्देशांक है और दाईं जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे और माइनस का 0 ये हो गया। यहाँ पे 0 रहता और इधर भी इकाई पे 5 दे रखा है, तो 5 -5 और 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो गया। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 9 नंबर का, और 9 नंबर में दे रखा है यहाँ पे वो उसी तरह के सवाल हैं। 9 नंबर में भी कह रहा वाई अक्ष पर 5 इकाई ऊपरी एक बिंदु P स्थित है, उसके ऊपरी एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक होगा। तो 9 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, 0 और 5। तो फिर हम लोग चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। 10वें नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है, तो ए का निर्देशांक क्या होगा? तो 0 -5 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वाई अक्ष, जो वाई अक्ष होते हैं, वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 5 इकाई की दूरी पे है। तो यहाँ देखिए 5 इकाई के दूरी पे है, तो यहाँ पे ये एक्स जो है एक्स अक्ष हो गया और इसके वाई पर 5 इधर इकाई दूरी पे है, तो ये -5 हो गया। 0 और क्या हो जाएगा? -5। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 11 नंबर, क्या मूल बिंदु के निर्देशांक हैं? तो मूल बिंदु के निर्देशांक है जो 0 होते हैं। ग्राफ में आपने देखा यहाँ पे क्या होते हैं? 0 इसको मूल बिंदु बोले जाते हैं, ये वाले बिंदु। तो उसका निर्देशांक क्या होगा? 0 अगला प्रश्न हमारे पास है 12 नंबर, और 12 नंबर कह रहा है बिंदु यहाँ पे है -8,6 किस चतुर्थांश में है? तो बिल्कुल इजी वे में इसको समझिए। जहाँ पे माइनस और प्लस रहे तो हो जाता है द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश। अगला प्रश्न हमारे पास है 13 नंबर। 13 नंबर में है पहले प्लस है फिर माइनस है। यदि इस तरह के पद में रहे तो आपको आंसर करना है चतुर्थ वाले में होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ पद में। अगला प्रश्न हमारे पास है 14 नंबर, और 14 नंबर कह रहा है बिंदु 4 और -3 एक किस चतुर्थांश में है? तो देखिए 14 नंबर 4 और -3 है, मतलब पहला प्लस और दूसरा माइनस। जब इस कंडीशन में आवे तो आपको आंसर करना है प्लस और माइनस में जब आवे क्या हो जाएगा? इसका चौथे में आते हैं प्लस माइनस। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अगला प्रश्न 15 नंबर, और 15 नंबर में है पहले माइनस फिर प्लस है। ठीक है, यदि इस कंडीशन में पद रहे तो पूछे किस चतुर्थांश में है, तो आपको आंसर करना जब माइनस पहले रहे और बाद में प्लस रहे तो वो हो जाता है द्वितीय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय। अगला प्रश्न हमारे पास है 16 नंबर, और 16 नंबर देखिए पहले माइनस है फिर प्लस है, और पहले माइनस और फिर प्लस रहे तो आपको याद क्या रखना है? देखिए इससे पहले हम आपको बताए हैं 15 नंबर देखिए माइनस और प्लस था तो हमने बताया द्वितीय, और उसी प्रकार से 16 नंबर में माइनस और प्लस है तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर द्वितीय। अगला प्रश्न हमारे पास है 17 नंबर, और 17 नंबर कह रहा दोनों भाई प्लस में ही है, तो तब कौन सा चतुर्थांश में होगा? जब दोनों प्लस में हो तो वो हो जाते हैं पहला, ये वाले में प्लस रहते हैं। दूसरा वाला में देखिए, दूसरा वाले के लिए हमने 16 भी बताया, पहले माइनस फिर प्लस होता है। ठीक है, पहले माइनस फिर प्लस होता है, इसमें ये चीज़ समझ में आ गया। अब तृतीया के लिए क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, और चतुर्थ के लिए क्या हो जाता है? प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। सिंपल सी बात है, पहला देखिए इस तरह जोड़ का सिंबल करके कर लेंगे। पहला ये देखिए घर बना लीजिए, पहला और तीसरा याद रखना, पहला तीसरा प्लस
पहला प्लस, तीसरा माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये जो है दूसरा और चौथा, 2 दूना 4 याद रखना है, जो कि एक प्लस एक माइनस होते हैं और एक माइनस और एक प्लस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, याद कर सकते हैं आप अपने तरीके से। 18 नंबर आइए जिसमें दोनों में माइनस हो, अभी जस्ट बताए, याद कीजिए, दोनों में जब माइनस हो तो तृतीया, कहाँ देखिए साइन हम आपको बताए ना, तृतीया में, तो क्या हो जाएगा तृतीया में, तो ये क्या हो जाएगा तृतीया में। अगला प्रश्न हमारे पास है 19 नंबर, और 19 नंबर कह रहा दोनों भाई साहब प्लस में है, तो क्या कहेंगे, पहला चतुर्थांश में है, पहला चतुर्थांश में है। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया 20 नंबर, और 20 नंबर कह रहा दोनों भाई साहब माइनस में है, तो याद रखेंगे क्या प्लस में ये रहता है और ये माइनस में रहता है, सिंपल सी बात है। और चौथा जो है चतुर्थ जो है ये प्लस और माइनस रहते हैं और ये माइनस और प्लस रहते हैं, तो इस हिसाब से देखिए ये तृतीया में आ रहा है, तो तृतीय पद देंगे। आइए अगला प्रश्न, तो ये अगला प्रश्न तो आगे हम नहीं दिए हैं क्योंकि 11 मिनट का हो गया है वीडियो, बहुत सारे बच्चे हैं जो बोर हो जाते हैं, इसलिए हमने सोचा इसमें 21 प्रश्न को ही रखेंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 21 से लेके 50 तक के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता दूं, मैथ का संपूर्ण कोर्स चल रहा है बिल्कुल फ्री में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप लोग नहीं देखते, ज़रूर आप लोग को देखेंगे। सुबह मॉर्निंग टाइम में आप लोग को मैथ का जो है चैप्टर वाइज चल रहा है, सोल्यूशन चल रहा है, मतलब 9.1 ख़त्म हो गया, 10 दशमलव का चला आज, तो फिर जो है कल 10.2 जो है वो चलेगा, 10.3 जो भी है वो चलते रहेगा। ठीक है, तो आप सुबह का भी क्लास ज़रूर करेंगे, और शाम में आप लोग के लिए जो ऑब्जेक्टिव मैथ का ऑब्जेक्टिव क्लास है वो डेली चलेगा। ठीक है, तो भाई चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक ले बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।